हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 में जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है उसमें सीडीपी के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं। ये एक पेपर मैंने उठाया है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें 15 ऐसे टॉपिक्स हैं, तो सब पार्ट करके 18 हो गया, वरना 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे इस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया जो जनवरी 2023 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसी के ये टॉपिक्स हैं, और ये ना सिर्फ इस एग्जाम में यही टॉपिक्स ही हैं जो आप कवर कर लेंगे तो आपके आराम से 25 प्लस आराम से आ जाएंगे, या एटलीस्ट 25 तो आ ही जाएंगे, 30 आउट ऑफ 30। ठीक है। सीडीपी की अगर बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सिलेबस सेम है। ठीक है। ये टॉपिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलेंगे टॉपिक्स का और क्वेश्चंस देखते चलेंगे। बाकी अगर बात करें पूरा लंबा डिस्कशन, तो आपको सभी को पता है एक वीडियो में एक से दो ही टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला टॉपिक है मोटिवेशन का। तो देखिए, मोटिवेशन की अगर बात करें, अभिप्रेरणा। ठीक है। तो अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, जिसे हम इंट्रिंसिक बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है, जैसे मान लीजिए आपका दिसंबर में एग्जाम, मान लीजिए क्या सीटेट का एग्जाम दिसंबर में, ठीक है, अभी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन ही है जो आपको अभिप्रेरित कर रही है कि हाँ, मुझे सीटेट का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, देन केवीएस का क्रैक करना है, या फिर किसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का क्रैक करना है, और मुझे एक जॉब टीचिंग की लेनी है। तो ये तो आप इंटरनली मोटिवेट हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन ये होता है जो एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन से जिन बच्चों को याद आएगा कि हाँ, मैंने सीटेट का फॉर्म भरा था, अब मुझे एटलीस्ट 82 और 90, मतलब कैटेगरी में और ये नॉन कैटेगरी। ठीक है। तो इसमें इतने नंबर लाने, एटलीस्ट भाई पास हो जाऊं, तो ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना। और इंटरनल जो आप अभी से पढ़ रहे हो। ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब पूछ रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है। जो हम अपने मन से कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए बिना किसी लालच के करते हैं, वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। जो हम लालच वश जो कार्य करते हैं, या फिर जो हम किसी रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, वो हमारा एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है मतलब। ठीक है। तो इसमें लिखा है मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ टास्क। नहीं, पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ टास्क, हाँ बिल्कुल सही बात है कि मोटिवेशन वो जिससे हमें खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रिंसिक मोटिवेशन मेरी ये है कि मैं एक अपना एग्जाम्पल दूं कि अभी इस चैनल से मुझे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन मेरी ये है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक। तो अपनी खुशी के लिए, टीचिंग पैशन है इसलिए। तो पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ टास्क ये सही है। दूसरा है मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम कंपटीशन विद अदर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन अगर अदर से होता तो आप इंटरनली मोटिवेट नहीं होते, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन में आ जाएगा। ठीक है। फियर ऑफ पनिशमेंट, ये भी एक्सटर्नल पनिशमेंट, एक्सटर्नल मोटिवेशन। फियर ऑफ पनिशमेंट मतलब सीटेट में फेल हो जाएंगे, यहाँ पे आ गया, एक्सटर्नल में आ गया। मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, अगेन यहाँ पे एक्सटर्नल में आ गया। तो ऑप्शन 1 सही हो गया इसका, अभिप्रेरणा जो कार्य की व्यक्तिगत आनंद से होती है। ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। दूसरा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। आप सभी को पता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, सभी को समाहित या फिर समावेशित करते हुए शिक्षा प्रदान करना। मान लीजिए हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट 30 बच्चे हैं, तो 30 डिफरेंट बैकग्राउंड से, 30 डिफरेंट या 4-5 सिमिलर बैकग्राउंड के होंगे, 4-5 सिमिलर बैकग्राउंड के होंगे, 4-5 सिमिलर बैकग्राउंड के होंगे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते होंगे। कुछ किसी क्लास से बिलोंग करता होगा, कोई कुछ किसी क्लास से बिलोंग करता होगा, मतलब बैकग्राउंड की मैं बात बता रही हूँ। तो उनको सभी को समावेशित करके हमें एजुकेशन देना। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस है ना, कल्चरल डिफरेंसेस के गैप को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट रीति रिवाज हैं, उनको उनके बारे में नॉलेज मिलती है। किसी में कुछ चलता है, किसी में कुछ चलता है, तो उनको अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पढ़ते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स को के बारे में सीखने जानने को सभी को मिलता है। ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई।
क्वेश्चन आपका पूछा गया इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट, इसमें तो दूसरा है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड। देखिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब एक हमने पढ़ा है ना क्लास 8 की एनसीईआरटी में, हाशियाकरण। हाशियाकरण आप समझ रहे हैं, हाशियाकरण वो होता है जैसे इस पेज का इतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया और इस पेज का जैसे कॉपी पे लिखते हैं ना इतना पोर्शन छोड़ दिया, इस पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इस पे नहीं लिख रहे हैं, इन चीजों पे बीच में लिख रहे हैं, तो ये हाशिए पे आ गया। इस पोर्शन को इन बच्चों को वो मौका ही नहीं मिला कि ये आगे बढ़ पाए, है ना, तो ये हाशिए पे है। तो ये जो इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन होता है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट होता है, ये सबको इसी में लिखना, सबको इसी क्लास में पढ़ाना, इससे होगा जो हाशिए पे हैं वो भी यहाँ पे आए, उनको मौका मिले। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड, क्या उनकी डिमांड होती है कि अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड डिफरेंट ट्रेडिशन। बिल्कुल सही बात है कि हमें एक विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है अगर हम सबको इंक्लूसिव करके पढ़ाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने दिया है एक समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा है इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन पहला यही सही हो गया। ऑप्शन है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित करना और प्रोत्साहित किया जाना। ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादी मतलब स्टीरियोटाइपिंग है तो तुरंत हम उसको गलत कर देंगे। आइसोलेशन, अलग थलग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, ऐसा भी नहीं, चार सेम एबिलिटी के हैं तो उनके एक साथ बैठा दिया, मान लीजिए बहुत तेज है तो एक साथ बैठा दिया, बीच में एवरेज वाले हैं तो वो एवरेज उनको एक साथ बैठा दिया, जो थोड़े लोअर हैं हाँ तो उनको एक साथ बैठा दिया, ऐसे नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। थर्ड क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि हमने एक निमोनिक्स पढ़ा है PCSE, है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल शारीरिक, है ना, कॉग्निटिव संज्ञान बुद्धि से, जो हम सोच समझ के जैसे थिंकिंग करके लॉजिकल एस्पेक्ट लगा के प्रॉब्लम सॉल्विंग करके जो करते हैं वो हमारे संज्ञान में, बुद्धि में, कॉग्निटिव में आती। सोशल जो हमारी सामाजिक चीजें होती है वो सोशल में आती है। इमोशनल जो हमारे भाव होते हैं, संवेग होते हैं, किसी भी चीज को देख के हम गुस्सा होते हैं या खुश होते हैं या जो भी चीजें हैं इमोशंस हमारे, है ना, वो इसमें आते हैं, ठीक। अब क्वेश्चंस आपसे इसी तरह से इसमें पूछा गया है कि रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी हमने डिस्कस किया कॉग्निटिव में, तो कॉग्निटिव में आ जाएगा। मोटर डेवलपमेंट है, मोटर में आपको पता है फाइन एंड ग्रॉस मोटर होती है, मोरल है, सोशल, ये सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये ऐसा पूछा जाता है इसमें ना। अगर बात करें हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी इन्होंने। 8 तरह की बुद्धियां मतलब एनसीईआरटी के द्वारा 8 तरह की बुद्धियां इन्होंने प्रमाणित की हैं, मतलब उसमें लिखा है, ठीक है। और अगर इसमें बात करें तो सब इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। पहली अगर बात करें तो इन्होंने लिंग्विस्टिक की बात करी थी। लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषा में अच्छे होते हैं, भाषाई जिनकी लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्पीकिंग अच्छी होती है, जैसे टीचर भी बोल सकते हैं, पोइट है, राइटर है। दूसरा इन्होंने बात की थी लॉजिकल मैथमेटिकल, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, जैसे आइंस्टीन है, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें तो स्पेशियल है, जो स्पेस मतलब आर्किटेक्ट वगैरह आ गए। म्यूजिकल, जिनकी म्यूजिक राइम्स वगैरह अच्छा होता है, लता मंगेशकर जी, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जैसे आप विराट कोहली ले सकते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है। और एक होता है नेचुरलिस्टिक, जैसे फार्मर्स वगैरह आते हैं। और इंट्रा और इंटरपर्सनल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, इंट्रा जो होता है वो खुद से होता है, जो खुद से होता है वो इंट्रा, मतलब खुद में, खुद को अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, ये सारी चीजें इंट्रा में आती है। और जो इंटर होती है ये दूसरों, इसमें क्या है, दूसरों, ठीक है, ऐसे याद करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इंट्रा और इंटर में, ठीक है। इंटर में अगर बात करें तो इंटर में आप मदर टेरेसा का एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरों को जानना, पहचाना, दूसरों के फीलिंग्स, ठीक है। इंट्रा में आप बुद्धा की टीचिंग्स ले सकते हैं, ठीक है, बुद्धा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, ठीक। अब आपका क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, मैच करने के लिए पूछा गया था
क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करेक्ट मैच। ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिक्स की बात करें, अभी हमने डिस्कशन किया है जो मैथ्स में अच्छे होते हैं। इसमें लिखा है स्किल ऑफ डांस एंड एथलीट एबिलिटी, बिल्कुल गलत लिखा है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन ऑफ स्किल, बिल्कुल सही है, जो अपनी स्किल अपने कौशल को दिखाना, जैसे मेरे अंदर सुर ताल अच्छा है तो मैं गा लूं, वैसे अच्छा है नहीं, ठीक है, तो मैं परफॉर्म कर पाऊँ, तो म्यूजिकल के लिए ये भी ठीक है, ये मतलब सही है ऑप्शन। स्पेशल जो स्पेस में अच्छे होते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड में तो नेचुरलिस्टिक होंगे, गलत लिखा है। इंट्रा स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर, तो देखिए गलत लिखा है। इंट्रा अभी हमने डिस्कस किया है, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, गला खराब है। इंट्रा जो होता है वो खुद से होता है, बुद्धा जैसे, ठीक है। इसमें लिखा है रिलेटिंग टू अदर्स, रिलेटिंग टू अदर्स ये इंटर होता है, जैसे मदर टेरेसा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम वीडियो लंबी हो रही, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।